नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी सच कहानी में। प्रिय दर्शकों, आज का नई वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज गौ माता की छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। कहानी के अंत में गौ माता ऐसी 3 बात बताती है। इन 3 बातों पर जो मनुष्य अमल करता है, उसके जीवन में वो कभी भी किसी भी संकट में नहीं पड़ सकता है और उसके घर से और उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और उस व्यक्ति के घर पर, उसके परिवार पे गौ माता की असीम कृपा होती है। श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा उस परिवार को मिलती है। इस कहानी के अंत में गौ माता जो 3 बात बताती है, प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें व्यक्ति के जीवन में बड़ी खास और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन 3 बातों को आप ज़रूर सुने। हो सके तो गौ माता की बताई हुई 3 बताई हुई आपके जीवन में अमल करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इन 3 बातों पर अमल करते हैं तो आपके जीवन में, हम दावा करते हैं कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा और आपका जीवन बड़ा सुखमयी होगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, आज का प्रसंग जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक सत्य घटना पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं, पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित जानकारी बताते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आए से प्यारी सी कहानी और प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक व्यक्ति बड़ा निर्धन था, बड़ा गरीब था। वो शहर जाने के लिए सोचता था और अपने घर वालों से, अपनी बीवी बच्चों से कहता है कि मैं शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति को शहर जाने का इंतजाम करती है, उसको थोड़े पैसे उधार लाकर रखती है और उसके ओढ़ने के कपड़े बैग में रखती है और 2 वक्त का खाना बाद में देती है। तब प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति शहर कमाने के लिए अपने घर से रवाना हो जाता है। जब वो व्यक्ति एक शहर में पहुंचता है तो जैसे वो शहर में कदम रखता है तो प्रिय दर्शकों, कुछ लुटेरे लोग उस व्यक्ति का बैग को छीन लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा लाचार हो जाता है। ऐसे अनजान शहर में अब वो व्यक्ति कोई नहीं था, नहीं तो उसके पास ओढ़ने पहनने की कपड़े थे और न तो खाने के लिए पैसे थे। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। ऐसे अनजान शहर में वो व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता है, नहीं उस व्यक्ति को काम मिलता है। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति को 2 दिन हो जाते हैं और 2 दिन से भूखा मरता है, नहीं तो उसका खाना मिलता है और नहीं कहीं रहने की व्यवस्था रहती है। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति हवा परेशान होकर
एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो पीपल के पेड़ के पास में कुछ गौ माता रहती थीं। जब शाम का वक्त होता है तो प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति पीपल के पेड़ के पास बैठ जाता है। संध्या काल का समय हो जाता है। तभी एक व्यक्ति आ जाता है और कभी सारा गुड़ लेके पीपल के पास बने चौतरे से व्यक्ति गुड़ डाल देता है और गौ माता को आवाज़ देकर बुला लेता है। जब सभी गौ माता आ जाती हैं, लेकिन वो गुड़ को नहीं खाती हैं। गुड़ छोड़कर सभी गौ माता वापस हो चली जाती हैं। गौ माता भी चली जाती हैं और गुड़ को डालने वाले व्यक्ति भी चला जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो व्यक्ति गौ माता का डला हुआ गुड़ को देखता है तो व्यक्ति सोचता है गौ माता गुड़ नहीं खाती है और वो छोड़कर चली गई। तब वो व्यक्ति उस गौ माता का रखा हुआ गुड़ को खाता है और वो अपनी भूख को शांत करता है। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता है और दूसरे दिन काम की तलाश में शहर में निकल जाता है। दिन भर इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता है। दिन भर शहर में घूमते हुए शाम को वो उसी पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ गौ माता रहती है। वो अन्य व्यक्ति गौ माताओं को गुड़ डाल के जाता है और वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, तो वो अन्य व्यक्ति गुड़ डालकर चौतरे पर गुड़ को डाल देता है और आवाज़ लगाता है गौ माता को। प्रिय दर्शकों, उस दिन भी गौ माता उस गुड़ को नहीं खाती है। अंत में गुड़ को रखने वाला व्यक्ति गुड़ को छोड़कर चला जाता है और सभी गौ माताएं बड़ा से चली जाती हैं। तब वो दूसरा व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होता है और गौ माता का डला हुआ गुड़ वो खाकर अपनी भूख शांत करता है और गौ माताओं का दिल से धन्यवाद करता है। प्रिय दर्शकों, अब तीसरे दिन वो व्यक्ति काम की तलाश में फिर से शहर में जाता है। अब तीसरे दिन अब किस्मत साथ देने लगती है। उसको काम मिल जाता है ढाबे पे, उसको नौकरी मिल जाती है। अब वो ढाबे पे नौकरी करने लगता है। जब उस व्यक्ति को रहने की पहली पगार मिलती है तो प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति अपनी महीने की पहली पगार को लेकर और 1 किलो गुड़ खरीदता है। 1 किलो गुड़ खरीदने के बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसने गौ माताओं का गुड़ खाया था। प्रिय दर्शकों, जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता है तो वही गाय उनके नज़र आती है। अब वो व्यक्ति 1 किलो गुड़ ले जाता है, उसी चबूतरे पर डाल देता है और गौ माताओं को आवाज़ देता है। प्रिय दर्शकों, तब सभी गौ माताएं आ जाती हैं और उसका डाला हुआ गुड़ को सभी गौ माता खाती हैं। सभी गौ माताओं गुड़ को खा जाती हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ छोटे छोटे टुकड़े गौ माता छोड़ देती हैं। प्रिय दर्शकों, तब वो व्यक्ति गौ माताओं का जूठा गुड़ उठा के खाने लगता है और अपनी आँखों में आंसू भरकर गौ माताओं को दिल से धन्यवाद करता है। प्रिय दर्शकों, गौ माताओं का जूठे गुड़ को खाकर वो अपने आप को तृप्त महसूस करता है। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से वापस शहर को आ जाता है और अपना काम करने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिन बाद में वो व्यक्ति एक फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। एक फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, 2 फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे 7-8 उस फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। अब वो व्यक्ति बड़ा सेठ बन जाता है, बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हर रोज़ गौ माताओं को 1 किलो गुड़ डालने के लिए जाता है और गुड़ डाल
करके गौ माताओं को खिलाता है। प्रिय दर्शकों, जब गौ माता गुड़ खाने के बाद कुछ टुकड़े छोड़ती है, उन टुकड़ों को उठाकर वो व्यक्ति खाता और उस अपने पास को तृप्त मानता है, महसूस करता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से वह व्यक्ति अपनी दिनचर्या बना लेता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन वो व्यक्ति इसी तरीके से अपनी महंगी गाड़ी से आता है और 1 किलो गुड़ लेके आता है। उसी पीपल के पेड़ के पास आकर अपनी महंगी गाड़ी को रोकता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी से 1 किलो गुड़ को लेकर उसी चबूतरे पर डाल देता है और गौ माता को आवाज़ देता है। तभी सभी तुरंत गौ माता आती हैं, उस व्यक्ति को डाले हुए गुड़ को खा जाती हैं। तब गुड़ खाने के बाद कुछ टुकड़े नीचे रह जाते हैं। उन टुकड़ों को उठाकर वो धनी सेठ खाने लगता है। इस घटना को एक व्यक्ति देख रहा था। तब वो व्यक्ति उस सेठ के पास जाता है और कहने लगता है, सेठ जी, तुम बड़े धनी व्यक्ति लगते हो, वहीं महंगी गाड़ी से उतरकर आए हो, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। तुम गौ माताओं को एक दिन 1 किलो गुड़ खिलाते हो और गौ माताओं के खाने के बाद जो टुकड़े रह जाते हैं, उनकी जूठन रह जाती है, उनके उठाकर तुम खाते हो। इसका राज मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब वो धनी व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, एक दिन इन्हीं गौ माताओं ने मेरे प्राण बचाए थे। इनके हक के गुड़ को खाकर मैं जीवित रहा था। एक दिन ऐसा था कि मेरे पास में फूटी कौड़ी तक नहीं थी और मेरे कारण गौ माताओं ने गुड़ खाना तक छोड़ दिया था। इसीलिए मैं गौ माताओं को गुड़ खिलाता हूँ। जो इनका खाने के बाद बचता है उसे मैं खाता हूँ और ये गुड़ खाने के बाद मुझे संसार की हर चीज़ फीकी लगती है। इस गुड़ में इतनी तृप्ति होती है, मेरे आत्मा तृप्त हो जाती हैं। इतना कहकर वो धनी व्यक्ति अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति भी उसी जगह जाता है जहाँ पर गौ माताओं को गुड़ खिलाया गया था। अब वो व्यक्ति गौ माताओं को जूठ में से गुड़ उठाता है और खा लेता है। उसके खाने के बाद, उस गुड़ को खाने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उस व्यक्ति के कुछ वर्ष निकल जाते हैं, कुछ सालें निकल जाती हैं और वो व्यक्ति के कुछ धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाता है। अब वो महंगी गाड़ी से तो आता है, लेकिन उसके हाथ पांव जवाब दे जाते हैं। तब एक दिन वो अंतिम बार आता है, 1 किलो गुड़ लाता है और उसी चबूतरे पर डाल देता है और गौ माताओं आवाज़ देता है। तब सभी गौ माताओं आ जाती हैं और गुड़ खाती हैं। गुड़ खाने के बाद जैसे जूठन होती है तो वो धनी व्यक्ति बड़े चाव से खाता है, अपने आप को बड़ा तृप्त महसूस करता है, आत्मा को तृप्त करता है। प्रिय दर्शकों, तब गौ माता ऐसी 3 बात व्यक्ति से कहती हैं। किन 3 बातें को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? जो मनुष्य 3 बातों को ध्यान में रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, और वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता है। तब गौ माता कहती है कि जीवन में ऐसे 3 लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। गौ माता कहती हैं, अपने जीवन में ऐसे 3 लोग होते हैं, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में साथ देने वाला, जो आपको मुसीबत में साथ देता है, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए, जो व्यक्ति आपके बुरे समय में साथ देता है, आपकी मुसीबत के समय आपका साथ देता है। प्रिय दर्शकों,
कहते हैं ना, जब व्यक्ति का समय खराब होता है तो अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कोई आपका साथ बनता है, साथ देता है, तो उस व्यक्ति का हमेशा याद रखना चाहिए। गौ माता दूसरा व्यक्ति बताती है, जो व्यक्ति मुसीबत में साथ छोड़ देता है उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति आपको मुसीबत में साथ छोड़ दे, जो व्यक्ति आपके मुसीबत में छोड़कर चले जाएं, ऐसे व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मरते दम तक याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति आपको मुसीबत में अकेला छोड़कर चले जाए और आपका साथ न दे, तो वो आपका मित्र नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। तीसरा आखिरी व्यक्ति गौ माता बताती है कि तीसरा व्यक्ति वो होता है जो आपके मुसीबत में डाल दे, जो आपको मुसीबत में डाल दे। ऐसे व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी मरते दम तक याद रखना चाहिए। जो लोग आपको मुसीबत में डालते हैं, समय समय पर आवाज़ होता रहे कि व्यक्ति को हमेशा दूर रहें। यदि आप उनको भूल जाएं तो प्रिय दर्शकों, आपको फिर से खतरा हो सकता है। इसलिए इन तीनों लोगों की जीवन में याद रखना चाहिए। इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन नष्ट करने में बिल्कुल भी नहीं कसर छोड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, गौ माता 3 बातें बताती हैं। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों, आप लोग गौ माता की जरूर 3 बात जीवन में धारण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको जरूर प्रेरणा देगी। जी नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय गौ माता।